चलिए जो आज का टॉपिक है हमारा उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में देखिए जो मैंने लास्ट वीडियो अपना पोस्ट किया था उसमें मेरे को काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आए। कुछ बच्चे उसमें से दिल्ली से थे, कुछ बरेली से, कुछ पटियाला से भी थे। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारा जो मेरिट कितना जा सकता है। तो देखिए ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो आपका इसका जो एक छोटा सा आइडिया जो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। देखिए अगर हम लोग बात करें तो जब अग्निवीर जो स्कीम आई थी तो डिफेंस वालों ने ये बोला था कि वो पूरे एक साल में अराउंड कुछ 48,000 जो सोल्जर्स है ना उनको वो क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। अब देखिए अग्निवीर में हमारे पास इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों के ही सोल्जर्स को क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन नेवी है ना उसका वैकेंसी बड़ा कम होता है। सो इसमें जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो इंडियन आर्मी के लिए है, जिसमें हमारे पास जीडी सोल्जर, क्लरिकल, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का रिक्रूटमेंट रहेगा। सो अभी तक टेक्निकली जितनी भी हम लोगों ने चीजें देखी, या अभी जो पीछे एक 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो सिलेक्शंस हमारे पास हुए, और अभी जो 13 नवंबर को जो हमारा पेपर हुआ है उसमें जो सिलेक्शंस होने वाले हैं, तो अगर हम लोग पुराने अगर 16 अक्टूबर के हिसाब से अगर देखें तो जितनी भी हमारे पास एआरओस थी, जितनी भी एआरओस, चाहे वो आप जितने अभी तक जिनके रिजल्ट आए हैं, चाहे जैसे हिसार का आया, चाहे एआर हमीरपुर का आया, तो इसमें जो वैकेंसी रही है वो साथ में डिपेंड की है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए एग्जाम में, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। जैसे सपोज करिए अगर मैं बोलता हूं कि अगर 2000 बच्चा है, ठीक है, उसने एग्जाम दिया, अगर माना कि 2000 बच्चा अगर आपके पास टोटल है, ठीक है, टोटल अगर उसमें क्या हो रहा है वो एग्जाम दे रहा है, तो उसमें से अगर सपोज अगर वैकेंसी कितनी है, अगर मैंने बोल दिया कि भाई 800 वैकेंसी है किसी एआरओ में, किसी एआरओ में कितनी है, 800 वैकेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम की मेरिट क्या जाएगी, कम जाएगी। बट इस बार क्या है कि देखिए, एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो अग्निवीर की जो स्कीम है इसमें फर्स्ट टाइम, अभी देखिए ये कट ऑफ जितनी वैल्यू फर्स्ट टाइम सामने आ रही है कि जो वैकेंसी है, जो रिजल्ट में जो बच्चे उठाए जा रहे हैं, फाइनल बच्चे जो फाइनल रिजल्ट के बाद जो उठाए जा रहे हैं, उनका जो रेशियो है, उनका जो रेट है वो क्या है, बिल्कुल कम है। क्योंकि हमीरपुर के अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो 90 to 20% ही उन्होंने क्या उठाया, रिजल्ट जो उनका रहा है, जो फाइनल रिजल्ट जो आया है। सो और भी जैसे अभी हम लोगों ने हिसार का देखा, या और जो बच्चे बाकी पेपर दे के आए हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जिनसे हमारी बात हुई, जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे थे या कुछ भी, तो उनका यही मानना है कि भाई कोई 30+ बच्चा क्वेश्चन करके आया, कोई 40+ करके आया। तो देखिए इसमें से कुछ बच्चे हमारे पास इसके एक्सीलेंट वाले भी हैं, कुछ हमारे पास गुड वाले भी हैं, और हाँ कईयों के मार्क्स 81 भी हैं। तो हम लोग इस बेस पे उनको जज नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो कितने क्वेश्चन करके, हो सकता है उनके कुछ गलत भी हो, बीच में कुछ सही भी हो। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, जो मैंने बताया था जो पालमपुर एआरओ के लिए, कि वो था 150+ के अराउंड जो है ना उसकी फाइनल मेरिट जाएगी, और अराउंड इतनी ही जाएगी, 150+ तक ही जाएगी वो। सो अब बाकी अगर एआरओ की बात करें, जैसे एआरओ दिल्ली, एआरओ हमारे पास बरेली आ गया, एआरओ पटियाला की अगर हम लोग बात करें, तो इनमें भी अराउंड देखिए वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स इसमें बैठेंगे। जैसे अगर मैं एआरओ दिल्ली की बात करता हूं, किसकी, एआरओ अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, तो उसमें जो है वो टोटल 1400 जो कैंडिडेट है ना वो उसमें अपीयर हुआ है। कितना, 1400 कैंडिडेट उसमें अपीयर हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसमें माना कि हम लोग अराउंड अगर लेके चले कि कोई बोलता है कि अगर इसमें वैकेंसी 600 होगी, चलिए कम कर लेते हैं, कितनी, अगर अराउंड 500 भी अगर हम लोग लेके चले, तो इसमें जो उसका मेरिट है वो अराउंड आपका 150+ तक ही जा सकता है। क्योंकि इस रेशियो के हिसाब से जो वैकेंसी है या उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी मेरिट कम ही जाएगी। बट हाँ अगर हम लोग जैसे किसी और की बात करते हैं, कई एआरओ ऐसी भी हैं जहां पे 3300, कईयों में 4000 बच्चा भी जो क्या हुआ है, अपीयर हुआ है। और अगर इसके जैसे अगर हम लोग पिछले कल भी मैंने बोला था कि 25 to अगर 30% की अगर मैं बात करूं, तो वैकेंसी आपकी यही अराउंड आएगी, कोई 600 या 700 के अराउंड। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इतना बच्चा भी अपीयर हो रहा है, कितना, 3300 या 4000 के अराउंड में अगर बच्चा हमारे पास अपीयर है, तो उसकी जो मेरिट है ऑब्वियस सी बात है वो हाई ही जाएगी। तो अभी जैसे अगर पटियाला की बात करें या कहीं पे भी, अगर माना कि वहां पे अगर 4000 या कितना भी बच्चा बैठता है, या पालमपुर की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें से आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर इतना भाई, अगर 3300 में से अगर 700 बच्चा वो उठाते हैं, कितना, 700 बच्चा उठाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरिट है वो 150+ के अराउंड ही जाएगी। सो देखिए मैं एक मोटा मोटा सा आइडिया लगा रहा हूं, जितनी भी मतलब ऑल इंडिया एआरओ का मेरे को जितना मैंने रिजल्ट देखा, या मैंने कितना एनालिसिस उसके ऊपर किया। देखिए मेरे को जो कमेंट्स आए थे, कुछ बच्चे दिल्ली से थे, कुछ बरेली से, मैंने उनका भी मतलब उसका जो भी एग्जाम रहा, जिन बच्चों से हमारी बात हुई, या और मतलब जितना भी हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो उसका जो
टोटल जो ओवरऑल जो बन रहा है, ठीक है, तो उसकी मेरिट आपकी 150 प्लस के अराउंड ही जाएगी। तो बस इतना क्लियर कट है कि जिन एआरओस में आप ऐसा मान सकते हैं कि 3000 प्लस बच्चे जो है ना वो अपियर हो रहे हैं, मतलब 3000 प्लस से जो बच्चे अपियर हो रहे हैं, उनकी वैकेंसी जो है टोटल ओवरऑल बच्चों में से 25 से 30% के बीच में ही रहेगी। ठीक है, मैं ऐसा 100% नहीं बोल सकता, बट हाँ कहीं ना कहीं 60-70% जो है ना, ये आपका जो वैकेंसी वाला जो मेरा आइडिया है ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अभी रिजल्ट आया नहीं है, बट जो आपका रिजल्ट है वो विद इन कुछ डेज में आ ही जाएगा। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि विद इन 3 to 4 डेज या 25 या 26 के अराउंड जो है ना, कुछ एआरओस का रिजल्ट और भी आने वाला है, तो थोड़ा सा आइडिया हमें वहां से भी पता चल जाएगा कि कितना आपका वैकेंसी रह सकता है, कितना उसका मेरिट जा सकता है। बट हाँ मैं इतना बता सकता हूं कि जिन एआरओस का कैंडिडेट कम बैठा है, ठीक है, तो उनकी मेरिट भी क्या जाएगी, कम जाएगी। और जिन एआरओस में बच्चे ज्यादा हैं, वहां पे जो उसकी फाइनल जो कट ऑफ होगी वो भी क्या जाएगी, ज्यादा ही जाएगी। क्योंकि पुराने एग्जाम की जैसे आर्मी का जो पहले रिजल्ट आते थे, जब अग्निवीर स्कीम नहीं थी, तब तो माना कि अगर उसमें 2500 बच्चा बैठता था तो अराउंड 1000-1500 तक वैकेंसी इजीली जो है वो कवर हो जाती थी। बट इस बार जितनी भी एआरओ का रिजल्ट आया है वो अराउंड कितना आपके पास रुका है, 90 to 20%। जैसे हमीरपुर की बात होगी, फिर हिसार का भी ऑलमोस्ट इतना ही आया है। तो जितनी भी अगर एआरओ की हम लोग अगर रिजल्ट की बात करें, तो उसमें जो है रिजल्ट फाइनली इतना ही आपको देखने को मिलेगा, कितना, 20 to 30%। इससे अराउंड वो ज्यादा लेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखिए साल में जो है, जैसे अभी नवंबर में, सॉरी ये जो आपका 2022 का जो आपका अग्निवीर का पहला बैच जो था वो अभी कंप्लीट हो रहा है। अभी इसका जो सेकंड बैच है वो कब से चलेगा आपका 2023 में। तो इन्होंने टोटल जो इनका टारगेट रहेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो इनको कितना कवर करना, ऑलमोस्ट 48,000 जो है वो इनको टोटल इन्होंने बोला था कि वो कवर करेंगे। तो इसी हिसाब से अभी 48,000 तो वैसे बड़ी वैकेंसी है, बट मैं छोटा सा आइडिया ले रहा हूं। तो अगर हम लोग जितना भी अगर रिजल्ट देख रहे हैं एआरओ का, तो वो उसका फाइनल रिजल्ट इतना ही बन रहा है, 20 to 25%, ठीक है, या 20 to 30%। सो देखिए घबराने वाली बात नहीं है, अभी आपके पास एक और चांस है। ठीक है, परेशान नहीं होना है कि हमारा चलो नंबर आएगा या नहीं आएगा। आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने ग्राउंड भी क्वालिफाई किया, आपने रिटर्न दिया है। सो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपने अपना 100% दिया है। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो नो वरी, अभी फरवरी में जो है ना, फरवरी या मार्च में इसकी दोबारा से जो है ना वो भर्ती आ रही है 2023 में। आप लोगों ने इसका जो नोटिफिकेशन वो निकल चुका है, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर दी है। आई थिंक जो कल है वो इसकी क्या है, मतलब 23 को जो है इसकी लास्ट डेट है। सो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए घबराना नहीं है, रिजल्ट जो भी रहेगा आप लोगों ने अपना 100% दिया है। मैंने देखिए इसको, मैंने जो जितना भी बताया ना, इसको ये कि इसको देखिए मैंने सिर्फ एक अपना एक आइडिया मैंने शेयर किया है, जितना मैंने एनालिसिस किया है पूरा, मतलब जितनी भी एआरओज हैं, जो मतलब जितनी भी मेरे को लिस्टेड हुई है, मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि इसके अराउंड वैकेंसी कितनी रह सकती है और कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी इसकी फाइनल मेरिट रहेगी। इट इज जस्ट अ आइडिया, इट इज नॉट 100% रिजल्ट। मैंने कोई आपको पूरा 100% रिजल्ट नहीं बता दिया कि इतनी रहेगी। देखिए बाकी अपना लक है, हो सकता है कि कई जगह पे मेरिट आपकी कम भी जा सकती है, कई जगह मेरा जो आइडिया है, जो मेरी एनालिसिस है, वो हमारी क्या हो सकती है, डाउन भी आ सकती है, और कई जगह जो एक्यूरेट भी हो सकती है। ठीक है, सो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि मेरे को बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर इसके ऊपर थोड़ा हमें बता दीजिए कि मेरिट कितनी जा सकती है कितनी नहीं। सो मैंने अपना एक और रफली आइडिया जो मैंने आपके साथ क्या कर दिया, शेयर कर दिया। सो देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट जो अग्निवीर का जो बैच है उसकी हमारी, देखिए एक और मैं आपको बात बता दूं कि इस बार हुआ क्या है कि बच्चों ने जो रिटर्न एग्जाम की जो तैयारी की है ना, वो सिर्फ 1-1.5 महीने में तैयारी करने की कोशिश की कि जैसे भर्ती खत्म हुई उसके बाद बच्चों ने क्या कर दिया, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना शुरू की। तो देखिए आर्मी के रिटर्न एग्जाम के लिए 1 या 1.5 मंथ काफी नहीं है, उसके लिए कम से कम आपको 3-4 महीने जो है ना वो डट के पढ़ाई करनी पड़ेगी, डट के आपको ग्राउंड के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका जो है ना जो आर्मी को ज्वाइन करने का जो ड्रीम है ना वो आपका कंप्लीट हो सकता है। हाँ कई बच्चे होते हैं जो 1-1.5 महीने भी तैयारी कर सकते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो हमारे पास बच्चे थे वो कम से कम पिछले 3-4 महीने से भी पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हमारे पास 1-1.5 महीने के लिए भी आए थे। तो जो हमारे पास बच्चे 3-4 महीने से हमारे पास पढ़ रहे थे उनका, और जो 1-1.5 महीने से हमारे पास बच्चे पढ़ रहे थे, दोनों में मैंने काफी डिफरेंस देखा कि जो हमारे पास बच्चे पुराने पढ़ रहे थे उनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास ज्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू जो बच्चे हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए आए हैं। ठीक है, सो देखिए हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो हमारा शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2022 से। तो जो भी बच्चे इस के रिटर्न एग्जाम के लिए हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हैं या ग्राउंड के लिए,
ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट अग्निवीर बैच के लिए, वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किस तरह, अगर हमारे मेरिट को लेके या किसी मतलब आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हो सकता है उसमें आपको आंसर दे दूं, या अगर मेरे को लगे कि उसमें एक वीडियो बनाना सफिशिएंट है तो मैं आपको वैसे भी आंसर कर सकता हूं। सो एट द एंड, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको, इस वीडियो को जितना हो सके उतना क्या करें, सर्कुलेट करें, उतना इसको शेयर करें, ताकि ये सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आगे जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको मिल सके, ताकि जो बच्चे और तैयारी करने वाले हैं, जो एडवांस में तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, या जिनको कुछ मेरिट में लेके या क्वेश्चंस को, जो पीछे क्वेश्चंस हुए थे उनको लेके अगर कोई शंका है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकें। सो एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।